हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है जब बात बांग्लादेशी हिंदू की आई तो लाल किले पर खड़े होकर जमकर दहाड़े पीएम मोदी। तो मोदी जी ने किले के ऊपर खड़े होकर के बारे में बात बोला की, और चेतावनी भी एक दे दी है। क्या हुआ सारा बांग्लादेश को चेतावनी हाँ, भी दी है। क्या हुआ सारा पड़ोसियों के लिए क्या मैसेज था। लाल किले की स्पीच लेकर आए हैं, देखते हैं कौन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। वाह। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। चुनौतियों को चुनौती देना। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। वाह। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हर बदनीयत वालों को हम हमारी नेक नीयत से जीतेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, समाज की मनोरचना में भी बदलाव कभी कभी बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन जाता है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं।
मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा बात की है मोदी जी ने। सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मतलब बांग्लादेश हमारे संविधान को बात किया। हाँ भाई, जो बहुत बड़ी 75 बात वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना, देश को श्रेष्ठ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत के लोकतंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के संविधान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे संविधान ने किया है। अब जब संविधान के 75 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, तब हम देशवासियों ने संविधान में निर्दिष्ट कर्तव्य के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है। और जब मैं कर्तव्य की बात करता हूं, तब मैं सिर्फ नागरिकों पर बोझ बनाना नहीं चाहता। कर्तव्य केंद्र सरकार के भी है, कर्तव्य केंद्र सरकार के हर मुलाजिम के भी है, कर्तव्य राज्य सरकारों के भी है, राज्य सरकार के हर मुलाजिम के है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मोदी जी ने मतलब बड़ी बातें की हैं। एक तो पहले उन्होंने क्या है, भ्रष्टाचार जो होगा मैं जो उसको जड़ से करप्शन है, कहते उखाड़ूंगा, हैं सारा मेरी जो को, फाइट है उसके खिलाफ चलती रहेगी। बेशक मुझे टारगेट बनाओ, जो करो, लेकिन मैं और इन्होंने मैसेज ये भी दिया है दुनिया को कि आप हमें हमारी पावर बढ़ती हुई पावर को देख के हमें संकट में ना मानिए। के लिए फायदा हम वो लोग सोचते हैं हैं, जो हाँ। मतलब बुद्ध का देश है, हम लड़ाई पर विश्वास नहीं रखते। हम हमेशा पीस का मतलब मैसेज देते और हैं। हमारी तरफ इस तरह ना देखे। तो और मतलब उन्होंने ये कहा है कि मैसेज अगर दिया कोई है। देखेगा भी उसके लिए हम सहेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। झुकेंगे कहता है झुकेंगे नहीं। और जब बांग्लादेश की बात, उन्होंने हिंदुओं की बात की, उन्होंने साथ बीच बीच में ये भी बोल दिया। उन्होंने क्या कहा कि हम साथ हैं, हम उनके विकास के साथ हैं। मतलब एक तरह से बांग्लादेश का बोला है कि उधर के जो माइनॉरिटीज है, जो हिंदूज है स्पेशली, उनको सुरक्षा हर तरह की देने की जरूरत है। एक तरह से मतलब मैसेज भी पहुंचा दिया लाल किले से, और आज भाई उनको पहुंच भी चुका होगा, लाजमी बात है। तो आपका इस सारे मामले पे कहना है? मोदी जी की स्पीच वैसे दमदार थी, दमदार स्पीच, मजा आया यार। और इसमें काफी चीजें उन्होंने की हैं, तो ये हमने एक मतलब मेन जो पार्ट था वो लेकर आए हैं। तो आपका और उन्होंने बीच में ये भी बोला है कि उन्होंने कहा है कि हम अपने पड़ोसी के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, अच्छे रहना चाहते हैं। लेकिन साथ में ये भी लोग समझ गए होंगे कि जो अच्छे नहीं होंगे उनको हम समझाना भी जानते हैं, समझाना भी जानते हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार